अरबाज, लास्ट टाइम हमारा आपसे क्वेश्चन पूछना बाकी रह गया था। जी। हमने काफी सुना है कि मुसलमान के लिए कुरान सबसे ज्यादा बड़ा होता है। जी। बहुत मानते हैं कुरान को। जी। तो क्या संविधान मुसलमान के लिए बड़ा है कि कुरान बड़ा है? एक्चुअली आपका सवाल है कि मुसलमान कुरान को ज्यादा मानता है या संविधान को? जी। एक्चुअली ये क्वेश्चन ही गलत है। यही सवाल। हाँ, क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि मेरे हिसाब से कुरान और संविधान में कहीं भी टकराव नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपसे। आप ये बताइए, आप अपने पापा को ज्यादा मानते हैं, भगवान को ज्यादा मानते हैं? ऑब्वियसली पापा को हर कोई मानता है। ओके, तो आप जो पापा को ज्यादा मानते हो, ये अथॉरिटी किसने दी आपको ये कहने के लिए कि आपके पापा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में? ये आपको किसने बताया? ये किसने रिकमेंड किया? ये किसने आपको अथॉरिटी दी? इसकी अथॉरिटी हमारे शास्त्रों ने दी है, शास्त्रों में इसका वर्णन है। राइट, मैं भी मानता हूँ। शास्त्रों में युधिष्ठिर ने भी यक्ष से क्वेश्चन किया था कि आसमान से ऊंचा क्या है, तो यक्ष ने जवाब दिया था कि पिता ऊंचे हैं। लेकिन ये अथॉरिटी आपको कौन दे रहा है? आपके भगवान दे रहे हैं। यानी एक शख्सियत है जो आपसे ये कह रही है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है आपके लिए? आपके पिता हैं। तो जो शख्सियत, जो पावर आपसे ये कह रही है कि आपके पापा बड़े हैं, तो आपके पापा बड़े हुए, या वो पावर बड़ी हुई जिसने आपके पापा को भी पैदा किया है, जिसने इस आपके पापा को भी बनाया है। ऑब्वियसली शास्त्र ही बड़े हैं जिन्होंने अथॉरिटी दी है, लेकिन पापा भी बड़े हैं। हाँ, राइट। इसी तरह संविधान ने इजाजत दी आपको अपने धर्म को फॉलो करने की, और उसी धर्म ने, उसी कुरान ने हमें ये सिखाया कि आप अपने देश से प्यार करो। आप अपने देश से प्यार करो। सिंपल सा है। एक है देश का कानून और एक है इस दुनिया का कानून। तो आप उसमें अगर कंपेयर करेंगे तो देश का कानून बड़ा है या पूरी दुनिया का कानून बड़ा है? जिसने इस देश को भी बनाया और पूरी दुनिया को बनाया, तो ओबियसली जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसे हम अल्लाह बोलते हैं, जिसे आप ईश्वर बोलते हैं, तो उसका कानून बड़ा है। तो मेरी नज़र में मेरा कुरान बड़ा है, क्योंकि मेरे कुरान ने ये अथॉरिटी दी है कि आप अपने देश के संविधान को फॉलो करो। और रही बात टकराव की, तो मुसलमान कुरान को भी फॉलो करता है। जब अगर वो मुसलमान कुरान को फॉलो करता है, इसलिए ही वो संविधान को फॉलो करता है, क्योंकि उसके कुरान में सीधा सीधा मेंशन है कि आप जिस देश में रहो उस देश से प्यार करो और उस देश के संविधान को मानो। देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अक्सर बीजेपी वाले या बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुसलमान जो है अपने देश से प्यार नहीं करता है, या संविधान को नहीं मानता, या संविधान के मुकाबले वो अपने कुरान से ज़्यादा प्यार करता है। एक चीज़ बताइए, संविधान ने या हुकूमत ने इस समय क्या कहा कि आप नमाज कहाँ पढ़ो? नमाज घर पढ़ो, राइट? ईद की नमाज कहाँ पढ़ो? घर पढ़ो, ठीक है। जबकि मेरा कुरान क्या कह रहा है कि ईद की नमाज आपकी घर पर नहीं होगी और आपकी जुम्मे की नमाज घर पर नहीं होगी, राइट? अगर मुसलमान कुरान को अगर मान लीजिए मुसलमान कुरान को मानता और संविधान को नहीं मानता, तो टकराव होता, और जब टकराव होता तो मुसलमान लॉकडाउन में हरगिज नमाज जो है घर नहीं पढ़ता। सही है। लेकिन मुसलमान ने नमाज घर क्यों पढ़ी? इसलिए पढ़ी कि जिस कुरान में ये लिखा हुआ है कि आपकी नमाज जो है ईद की, वो जो है घर पर नहीं होगी, तो उसी कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि आप अपने हुकूमत की बात को मानो। आपका देश का जो कानून कह रहा है, जो आपकी भलाई के लिए है, उसकी बात भी मानो। तो हमने जो ईद की नमाज पढ़ी थी, वो हमने घर पढ़ी थी। वो इसलिए नहीं पढ़ी थी कि सरकार का हमें डर था या हमसे हुकूमत ने कहा है। हमने इसलिए पढ़ी थी क्योंकि हमारे कुरान ने कहा है कि आप अपने हुकूमत की बात मानो। सही है। हमने हुकूमत के डर के वजह से नहीं पढ़ी, क्योंकि अगर हमें हुकूमत का डर होता, तो हमें अगर पुलिस का डर होता, तो आदमी चोरी छुप के मस्जिद में नमाज पढ़ लेता, ठीक है। लेकिन हमें खुदा का डर था। हमें कानून का, हमें जो है हुकूमत का डर नहीं था, हमें खुदा का डर था, क्योंकि खुदा ने मेंशन किया है कि आप जिस देश में रहो उस देश से प्यार करो। तो सिंपल है, एक है देश का कानून, एक है पूरी दुनिया का कानून, जिसने पूरी कायनात बनाई है, और उसी कायनात का मालिक जो है उसने रिकमेंड किया है कुरान में कि आप अपने देश से प्यार करो। तो ओबियसली इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन टकराव कहीं नहीं है, क्योंकि संविधान ने कहा है कि आप अपने कुरान को फॉलो करो, और उसी कुरान ने कहा है कि आप अपने संविधान को फॉलो करो। दोनों में टकराव नहीं है। लेकिन मैम, अगर मैं कहूँ कि बड़ा कौन है इन दोनों में,
तो मैं फेक बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कुरान बड़ा है, क्योंकि इस दुनिया का कानून है, क्योंकि जिसने दुनिया को बनाया, सही, दुनिया को बनाया उसी ने उसी देश को बनाया। अच्छा चलिए, रिलीजियस की हम बाद में करते रहेंगे। आपने बहुत सारे सवाल भी कर लिए, इतने तीखे तीखे सवाल करे हैं मुझसे। एक तीखा सवाल मैं आपसे करता हूँ। जैसा शिल्पा जी आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना की बीमारी आपको पता है महामारी पूरे दुनिया में चल रही है। तो जैसे इंडिया में एक आर्थिक पैकेज दिया गया है 20 लाख करोड़ का मतलब पूरे भारत के लोगों को, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए क्या सहूलियत दी है, या कोई आर्थिक पैकेज दिया है आप लोगों के लिए कोरोना से बचने के लिए, उसकी बीमारी से निपटने के लिए? जी बिल्कुल दिया है। अमेरिका ने भी ऐसा राहत पैकेज दिया है जो कि 2 लाख करोड़ डॉलर्स का है। अगर उसको रुपए में कन्वर्ट करके मैं बोलूं तो लगभग 151 लाख करोड़ रुपए का है। अच्छा, 151 लाख करोड़ का। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वहां के पर नागरिक को क्या मिल रहा है? कोई मतलब जो एक छोटी सी रकम होगी पर व्यक्ति को क्या मिल रहा है? अगर पर हेड की बात करें तो पर हेड में अमेरिका में रह रहे हर एक आदमी को $1200, यानी कि जैसे कि मान लो कि एक फैमिली में पति है, पत्नी है, तो एक जने को $1200, पति को $1200, पत्नी को 1200, ऐसे करके $2400 एक कपल को दिए जाते हैं। और अगर उनके घर में बच्चा है तो एक बच्चे को $500 अलग से दिए गए, वो भी 2 किस्तों में। यानी मतलब मैं ये सुन रहा हूँ कि आप ये कह रहे हो कि अमेरिका में पर बंदे को, पर पर्सन को $1200 वहां की गवर्नमेंट दे रही है पर हेड को। अच्छा, ना कि फैमिली को, यानी पर बंदे को। मान लीजिए आपकी फैमिली में 4 लोग हैं और चारों की एज 18 साल से ऊपर है, तो चारों को $1200 मिलेंगे। जैसे मुझे $1200 मिले, मेरे हस्बैंड को $1200, अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को $500, आप समझ लीजिए इतना कि, तो क्या समझ लीजिए कि क्या शिल्पा जी क्या ये पैसे आपको मिल चुके हैं? जी बिल्कुल मिल चुके हैं, सीधे मिल चुके हैं, और उसके लिए हमें कोई चेक भी नहीं करना पड़ा। हमने सोचा उससे जल्दी ही मिल चुके हैं, और हम ही को नहीं, सभी को मिल चुके हैं। अच्छा, सभी को मिल चुके हैं यहाँ। अच्छा, तो अच्छा, मेरा एक सवाल और आपसे होगा। स्पेशली जैसे मीडिया को लेकर का होगा। जैसे आपको पता भारत की मीडिया है और उसका जो इस समय रेटिंग है 140 रैंक है फ्रीडम जो इंडेक्स मैगजीन है। इसी तरह अमेरिका की जो मीडिया है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? उस भारत की मीडिया और अमेरिका की मीडिया में क्या डिफरेंसेस देखते हैं, आप बताएंगे आप? हाँ, डिफरेंस की अगर बात करें मीडिया की तो काफी डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आप ऐसा नहीं कि आप डर रहे हो, आपको अगर कुछ भी बोलना है तो आप फ्रीली बोल सकते हैं, चाहे कितनी बड़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटी हो। अगर कुछ गलत होता है तो यहाँ पर आजादी है बोलने। ऐसा नहीं कि कुछ बोलोगे और आपकी नौकरी चली जाएगी या कोई दिक्कत खड़ी हो जाएगी। जैसे मैंने सुना है कि इंडिया में काफी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि आप बोल नहीं सकते, तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मतलब बहुत बड़े बड़े वहाँ पर जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी जॉब से फायर कर दिया जाता है या कर दिया गया है। तो यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आती है, आप जो भी है, जो सच है उसे खुलकर बोल सकते। अच्छा, तो क्या आपके अमेरिका में जो जर्नलिज्म है वहाँ जो डिबेट होती हैं अक्सर, जैसे हमारे हिंदुस्तान में डिबेट होती हैं, तो क्या वहाँ डिबेट रिलीजियस बेस पर होती हैं? नहीं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। यहाँ पर रिलीजियस बेस पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो अपने इंडिया में आए दिन सुनते हैं, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर मैंने काफी डिबेट सुनी है इतने सालों से और सुनती भी आ रही हूँ। अभी भी जो भी डिबेट्स चलती हैं उसमें कोई स्थान ही नहीं, रिलीजियस कोई चीज मैटर ही नहीं करती है यहाँ पर। तो ये है कि यहाँ पर बहुत फर्क पड़। अच्छा, एक सवाल और है मेरा। क्या वहाँ की मीडिया, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, यानी स्पेशली अगर ट्रम्प की बात किया है, तो वहाँ की जो मीडिया है क्या ट्रम्प को फेवर करती है या फिर उन्हीं से सवाल करती है या उनके अगेंस्ट होती है? तो हेलो, क्या वहाँ की, हेलो, हाँ आ रही है। हाँ, मेरा सवाल ये होगा आपसे कि वहाँ की जो मीडिया है, क्या वहाँ की मीडिया ट्रम्प से सवाल करती है या ट्रम्प को फेवर करती है?
नहीं, यहाँ की मीडिया ज्यादा देखा जाए तो ट्रम्प से सवाल करती, कुछ चैनल्स हैं जो फेवर भी करती हैं, लेकिन अधिकतर देखा जाए तो यहाँ पर सवाल का जो बोलते हैं ना, सवाल ज्यादा होते हैं। कुछ भी हो तो आप क्लियर कट सवाल पूछ लिए जाते हैं, ट्रम्प हो या कोई भी हो, तो ये यहाँ पर बहुत आम बात है। चलिए, आपने बहुत शानदार जवाब दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। 2-3 पॉइंट्स पे हमें बहुत क्लैरिटी हुई, चाहे वो अमेरिका की पॉलिसी हो कि वो महामारी में जो लड़ रही है वो आपको क्या आर्थिक मदद दे रही है, जैसे